पिछले वीडियो में हमने सौहार्दम प्रकृति शोभा पाठ का अध्ययन किया था। आज हम उसके अंतिम भाग का अध्ययन करते हैं। तथा प्रविशति प्रकृति माता, तब प्रकृति माता प्रवेश करती हैं। स स्नेहम, स्नेहपूर्वक, भो भो प्राणिना, सभी प्राणियों, यूयम सर्वे एव में संतति, तुम सभी मेरी संतति संतान हो। कथम मितः कलहम कुर्वन्ति, क्यों आपस में झगड़ा कर रहे हो। वस्तुतः सर्वे वन जीवना अन्योनाश्रिता, वास्तव में सभी वन के प्राणी एक दूसरे पर आश्रित हैं। सदैव स्मरत, हमेशा याद रखो। ददाति प्रतिगृह्णाति, ग्रहण आख्याति, पृच्छति, भुंक्ते, योजते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। ददाति देता है, प्रतिगृह्णाति स्वीकार करता है, कोई दे रहा है हम स्वीकार करते हैं। गुहाति छुपाता है, आख्याति पूछता है, पृच्छति गुणों को गुप्त बात बताता है, पूछता है। भुंक्ते खाता है, योजते खिलाता है, चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम, ये 6 प्रीति के लक्षण हैं। देता है मतलब देना, स्वीकार करना, गुप्त बात बताना, पूछना, खाना और खिलाना। तो देता है, स्वीकार करता है, गुप्त बात बताता है, पूछता है, खाता है और खिलाता है। ये 6 प्रीति के, प्रेम पूर्वक रहने के लक्षण हैं, प्रीति के लक्षण हैं। सर्वे प्राणिना समत्वे स्वरेण, सभी प्राणी एक ही स्वर से। माता कथयति तु भवती सर्वथा सम्यक, सा कि भवती सर्वया सम्यक कथयति, कि आप तो सही कह रही हैं। परम भवती वयम भवती न जानीना, परंतु हम आपको नहीं जानते। भवत्या परिचय क्या, आपका परिचय क्या है। प्रकृति माता कहती हैं, प्रकृति माता, अहम प्रकृति युष्माकम सर्वेशाम जननी, मैं प्रकृति हूँ, तुम सबको जन्म देने वाली, मैं तुम्हारी सबकी माँ हूँ, जननी हूँ। यूयम सर्वे एव मे प्रिया, तुम सभी मुझे प्रिय हो। सर्वेशाम एव मत कृते महत्वम विदिते, मेरे लिए सभी महत्वपूर्ण हो, कि तुम्हारा सबका महत्व मेरे लिए अधिक है। यथा समयम न तावत कलहीन समयम प्राप्तम यापयन्तु, कि इसलिए समय झगड़े में अपने समय को तुम अपना मत गवाओ। मतलब फिर से देखते, अहम प्रकृति युष्माकम सर्वेशाम जननी, मैं प्रकृति ही तुम सबकी माता हूँ। यूयम सर्वे एव मे प्रिया, तुम सभी मुझे प्रिय हो। सर्वेशाम मत क्रहे महत्वम विदिते यथा समय, यथा समय, समय के अनुसार तुम सबका ही मेरे लिए महत्व है। जिसकी जब जरूरत होती है तो समय के अनुसार सबका मेरे लिए महत्व है। न तावत कलहीन, तो कलह में समयम वृथा यापे, तो व्यर्थ बेकार में समय को कलह में मत बिताओ। अपितु मिलित्वा, अपितु मिलकर, मोदध्वम जीवनम च रसमयम करो, मिलकर मोदध्वम प्रसन्न हो और जीवन को रसमय करो। तथा तद्यथा कथितम, जैसा कि कहा गया है। प्रजा सुखे सुखम राज्ञा, प्रजा नाम च हिते हितम, न आत्मनम प्रियम राज्ञा, प्रजा नाम तो हितम प्रियम हितम। अन्वय देखते, प्रजा सुखे राज्ञा सुखम, प्रजा के सुख में, पहले अन्वय पूरा देख लेते। प्रजा सुखे राज्ञा सुखम, प्रजा नाम हिते च हितम, आत्मनम न प्रियतम राज्ञा, प्रजा तु हितम हितम। तो प्रजा सुखे राज्ञा सुखम, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख होता है। प्रजा नाम हिते च हितम, और प्रजा के हित में ही हित होता है। राज्ञा आत्मप्रियम न हितम, राजा का अपना कोई हित नहीं होता। प्रजा नाम हितम तु प्रिय, और प्रजा का प्रिय होना ही हित होता है, कि प्रजा की भलाई ही उनकी भलाई होती है। अपिचा और चा अगाध जल संचरी न गर्वम याति रोहिता, अकुष्ठो उदक मात्रेन शर्फरी फुरफुरायते। अगाध जल संचरी रोहिता न गर्वम याति, अंगुष्ठोक उदक मात्रेन शर्फरी फुरफुरायते। अगाध जल संचरी, अगाध जल में, बहुत ज़्यादा जल में, जैसे समुद्र है, बहुत सारा जल है, तो अगाध जलधारा में संचरण करने वाली, बहुत जल में संचरण करने वाली, अतः जलधारा में संचरण करने वाली रोहू नाम की एक मछली होती है, उसको रोहित बोलते हैं। मछली घमंड को प्राप्त नहीं होती, जो बहुत अच्छे पानी में, ज़्यादा पानी में बह रही है, रहती है, घूमती, वो मछली गर्व को प्राप्त नहीं होती। अंगुष्ठो उदक मात्र,
लेकिन अंगूठे के बराबर जल में रहने वाली शफरी मतलब छोटी मछली फुरफुर करती है, कि जो छोटी पानी में है वो ज़्यादा बढ़ती है। अतः भवन्तं सर्वे अपि शफरीवत् एकस्य गुणस्य चर्चां विहाय प्रकृति सौंदर्याय वन रक्षणाय च प्रयत्नता। इसलिए आप सब लोग भी, भवन्ता सर्वे अपि, आप सब भी शफरीवत्, जैसे शफरी जब थोड़े पानी में उछड़ती है तो सबके पास अपना अपना गुण है, तो आप लोग भी शफरी मतलब छोटी मछली के सन है, एक एक गुण की चर्चा को छोड़कर, चर्चाम विहाय चर्चा को छोड़कर, मिलित्वा मिलकर, प्रकृति के सौंदर्य, प्रकृति सौंदर्याय वन रक्षाए, प्रकृति के सौंदर्य, प्रकृति की सुंदरता और वन की रक्षा के लिए प्रयास करें। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमन्ति, सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। मिलित्वा दृढ़ संकीर्म च गाते हैं, और सभी मिलकर पूरे संकल्प के साथ, पक्के संकल्प के साथ गाते हैं। प्राणिनाम जायते हानि परस्परम विवादिता अन्योन सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते। इसका भी अन्वय देखते हैं। परस्परम विवादिता प्राणिनाम हानि जायते अन्योन सहयोगेन तेषां लाभः प्रजायते। परस्परम विवादिता, परस्पर विवाद करने से प्राणिनाम, प्राणियों की हानि होती है। अन्य सहयोगीन, एक दूसरे के सहयोग से, तेषाम लाभः प्रजायते, उनको लाभ की प्राप्ति होती है। फिर से देखते हैं। उसके बाद प्रकृति माता प्रवेश करती हैं स्नेहपूर्वक, हे प्राणियों, तुम सभी मेरी ही संतान हो, क्यों आपस में झगड़ा कर रहे हो? वास्तव में सभी वन प्राणी एक दूसरे पर आश्रित हैं। हमेशा याद रखो, देता है, स्वीकार करता है, गुप्त बात बताता है, पूछता है, खाता है और खिलाता है, ये 6 प्रीति के लक्षण हैं। सभी प्राणी एक स्वर से, माता आप सर्वथा उचित कह रही हो, परंतु हम सब आपको नहीं जानते। आपका परिचय क्या है? प्रकृति माता, मैं प्रकृति हूँ, तुम सबको जन्म देने वाली, तुम सभी मुझे प्रिय हो। यथा समय तुम सबका सभी मेरे लिए महत्वपूर्ण हो, इसलिए झगड़ा करके समय को व्यर्थ में मत गवाओ, अपितु मिलके प्रसन्न हो और जीवन को रसमय करो। जैसा कि कहा गया है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख होता है, प्रजा के हित में हित होता है। राजा का अपना कोई हित नहीं होता, अपितु प्रजा का प्रिय होना ही वास्तविक हित होता है। और भी अगाध जलधारा में संचरण करने वाली रोहित नाम की मछली घमंड को प्राप्त नहीं होती, लेकिन अंगूठे के बराबर जल में छोटी मछली फुरफुर करती है। इसलिए आप सब भी छोटी मछली की तरह एक एक गुण की चर्चा को छोड़कर मिलकर प्रकृति के सौंदर्य और वन रक्षा के लिए प्रयास करो। सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं और मिलकर दृढ़ संकल्प के साथ गाते हैं। परस्पर विवाद करने से प्राणियों की हानि होती है, एक दूसरे के सहयोग से उनको लाभ की प्राप्ति होती है।